नमस्कार, आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल में। ये वीक 16 फरवरी से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जाएगा, पर कुछ रेमेडीज आपको इस पे करनी पड़ेगी, वो भी डिस्कस करेंगे। और कैसा रहेगा ये आपका वीक 16 फरवरी से 22 फरवरी, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, आपके लग्न के स्वामी जो है वो मंगल यहाँ पर उच्च की स्थिति पे बैठे हुए, और अभी तक जितनी भी वीडियोज आपने देखी होगी उसमें बोला होगा कि यार मंगल एक्सॉल्टेड है, बट एक्चुअली उच्चस्थ स्थिति अब आई है मंगल की मार्च की, क्योंकि ये धनिष्ठ नक्षत्र अपने ओन अपने स्व के खुद के नक्षत्र में आकर बैठ गए। अब जो रिजल्ट्स आपको मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे ना, वो कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, लगभग लगभग मिनिमम 2 सालों में। स्पेशली मैं करियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल अब जाके उच्चस्थ स्थिति में आपके आए हैं। दूसरा ये देखिए, ये लग्न के स्वामी है, तो यहाँ पर ये सभी आप जानते हैं कि लग्न का स्वामी जब भी 10वें भाव में आता है और उच्च का हो जाए तो बहुत मजबूत पोजीशन, बहुत अच्छे पुण्य जब आपके इकट्ठा होते हैं तब ऐसी पोजीशन आती है, और करियर में बहुत अच्छा आपको इस समय देखने को मिलेगा। हालांकि अष्टम भाव का स्वामी भी है ये, तो 3 भाव आगे यहाँ पर ये मंगल आकर बैठ गए, मतलब उच्च स्थिति भी है, फिर भी मेहनत करवा के पैसा देगा, घर बैठे खाने को नहीं मिलेगा इस पीरियड में। एक चीज ये देखिए। दूसरा ये कि यहाँ पर सोम जो है चंद्रमा, वो भी चतुर्थ भाव के स्वामी है। ये 16 तारीख को आपको 10वें भाव में मिलेंगे। अब चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए, इसका मतलब ये कि इस व्यक्ति की जो मन का सुख है, मन की शांति है, वो भी कहीं ना कहीं जो है कार्य क्षेत्र में जुड़ी हुई है। मतलब आप जितना ज्यादा ऑफिस में, जितना ज्यादा काम में, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो और आप हो सकता है कि आप ऑफिस जा सके, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चंद्रमा का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और चंद्र अपने मित्र के साथ मंगल के साथ भी बैठे हुए हैं। अब क्या होगा उससे कि देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस मिलेगा जब भी आप काम पे जाएंगे, और ये स्पेशली आपको 16-17 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा खुद के अंदर। अब आ जाते हैं कि चंद्रदेव फिर धीरे धीरे करके कंजक्ट करेंगे राहु महाराज, शुक्र, सूर्य और बुध के साथ। अब इन 4 ग्रहों में से 1, 2 और 3 ग्रह इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, मतलब चंद्रमा के मित्र नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि 17-18 तारीख के आसपास आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं रहेगी, है ना। भले ही करियर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और करियर अच्छा चलते हुए भी आपको ये अनुभव होगा, ये फील होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉफिट्स है ना, जितने आपको, जिस चीज को आप, जितने पैसों को आप डिजर्व करते हो, वो नहीं मिल रहा यहाँ पर। ये आप अनुभव जरूर से करेंगे 17 और 18 तारीख को। और देखिए, बुध के साथ भी कंजक्ट है ये, और शुक्र के साथ भी कंजक्ट है, तो कहीं ना कहीं मन जो है वो ये करेगा कि यार कहीं घूमने जाए, कहीं लग्जरी में पैसा उड़ाए, और बुध बोलेगा कि यार पैसा और कमाए। ये कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट आपके बीच में यहाँ पर चलता रहेगा। और करेला नीम जड़ा करने के लिए राहु महाराज बैठे ही है, तो चंद्रमा के तो ये बिल्कुल एंटी होते हैं। तो राहु के साथ जब भी चंद्र आते हैं तो व्यक्ति बहुत ओवर थिंक करता है। किन चीजों पे ओवर थिंक करोगे? अपने प्रॉफिट्स पे, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें कितना आप कमा पा रहे हैं, या अपने बड़े भाई, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई अपने मित्रों के लिए भी ओवर थिंकिंग कर सकते हैं हम। पर फिर भी एक अच्छी स्थिति देखिए बन के रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी जो है वो 11वें भाव में, शुक्र देव 11वें भाव में आकर बैठे हुए, यानी कि एक बहुत मजबूत धनी योग बना रहा है। जितना ज्यादा आपका फ्रेंड सर्कल होगा इस पीरियड में, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे, और जितना नेटवर्क बड़ा होगा, उतना ज्यादा पैसा कमाने का, धन कमाने का आपका योग मजबूत होता जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये 7वें भाव का स्वामी भी है। 7वें भाव का स्वामी भी 11वें में आ जाए तो व्यक्ति का भाग्य जग जाता है। कहीं ना कहीं 5वें भाव से हम ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ से 7वें से 5वां है, 1, 2, 3, 4, 5 भावात भावम के हिसाब से। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का होता है, आपकी स्किल्स का होता है, आपकी बहुत अच्छी जो स्किल्स होती है, जिससे हम क्रिएटिविटी देखते हैं, नई नई स्किल्स, उसके थ्रू भी यहाँ पर आपका बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा आने का योग बना हुआ है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखें। साथ ही देखिए, अब जो चंद्रमा है वो लगभग लगभग 19-20 तारीख के आसपास आपको यहाँ पर मिलेंगे। चंद्र 12वें भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ युति बना लेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा आके वापस परेशानी कि आपको लगेगा यार चलो पैसे भी, यहाँ पे हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टेटस बहुत अच्छा मिल रहा है, यहाँ से इस जगह जब चंद्रमा आएंगे तब आपको लगेगा कि यार पैसे तो कमा रहे हैं पर बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे। और फिर आपको यहाँ पे आके चंद्रमा, यहाँ पे ये डेट देख लीजिए, 17, 18, 19, 20 तारीख के आसपास, 19 एंड 20 के आसपास यू विल स्टार्ट फीलिंग कि बहुत खर्चे हो रहे हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे पैसा छोड़ना ही पड़ रहा है, भले बीमारी में हो रहा हो, या गाड़ी घोड़े के रिपेयर में हो रहा हो, या घर में इन्वेस्ट हो रहा है, पर पैसा जो है जेब से छूटे जा रहा है। पर कोई बात नहीं, आपको अच्छा धन योग बना हुआ है, हम उसकी रेमेडी पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और 22 तारीख को 21-22 तारीख को यहाँ पे चंद्रदेव लगन में आ जाएंगे, तो मनोस्थिति फिर से आपकी ठीक हो जाएगी। अब करना क्या चाहिए, देखिए बात हम रेमेडी पे करते हैं कि बुध, सूर्य, शुक्र और राहु, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी मुझे लगती है वो पहले सूर्यदेव की हमें रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि 19 फरवरी को सूर्यदेव खुद शतभिष नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। जब भी सूर्य शतभिष में जाते हैं, राहु में जाते हैं, क्या होता है, राहु के आसपास हो गए, शतभिष के साथ में हो गए या राहु के नक्षत्रों में हो गए, तो व्यक्ति में बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है। यह आप ही की बात हो रही है मेष राशि वालों की, और कहीं ना कहीं ये 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा आपको। 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, 5th हाउस रोमांस का है, 5th हाउस बच्चों का है, 5th हाउस पढ़ाई का भी है। उन सभी चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा ईगो चढ़ सकता है, मान सम्मान की बात आ सकती है। साथ ही 11वें भाव में आकर बैठ गए तो आप अपने दोस्तों के साथ या वर्क प्लेस पे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लॉन्ट करना शुरू कर दे कि भाई मेरे पास तो ये है वो है, तो यहाँ पर इनका उपाय करना चाहिए। देखिए 2 उपाय मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर हमें, मुझे लगता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ रेगुलरली आपको पूरे वीक करना चाहिए। जब तक सूर्य शतभिष में है 19 तारीख से तो ये शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये 5वें भाव के शुभ भाव के भी स्वामी है। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, उससे शतभिष नक्षत्र शांत होगा, उससे सूर्यदेव बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। दूसरा, सूर्य के लिए भी आप अर्घ्य दीजिए सूर्य को, तो ये मजबूत स्थिति में आएंगे। तीसरा ये कि हमें यहाँ पर शुक्रदेव तो ऑलरेडी देखिए पूर्व भाद्रपद में, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में, तो ये समय और भी ऑस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति खुद भी शुक्र पर दृष्टि डाले और ये खुद भी बृहस्पति के नक्षत्र में। हालांकि ये इसका मित्र नक्षत्र नहीं है, फिर भी ये एक अच्छी स्थिति बताता है पैसों को लेकर, कि यहाँ पे जब भी बृहस्पति ब्लेस करते हैं चीजों को तो अच्छा हो जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि आपके पास इस समय में धन बना रह सकता है, आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसी पीरियड में मुझे लगता है मेष राशि वालों के लिए है। तो इन सब चीजों को याद रखें, दी गई रेमेडीज को करें। और आखिरी एक रेमेडी जो है वो चंद्रमा की बनती है, क्योंकि चंद्रदेव आपको 17, 18, 19, 20 को खराब मिलने वाला है। 4 दिनों में शिव जी का पाठ करें, मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करें, हो सकता है तो शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, इन सभी चीजों को करें और बहुत अच्छे से आपका ये समय गुजर जाएगा मुझे लगता है मेष राशि वालों के लिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।